आज की इस वीडियो में हम आपको बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री की 10 ऐसी खौफनाक तरीन कहानियों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके ताल्लुकात ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स के ओवरडोज से या उनकी नासमझी से है। लेकिन नाजरीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 10वें नंबर पर नाम आता है ग्रेग प्लिट का। ग्रेग प्लिट नामी बॉडी बिल्डर कैलिफोर्निया के रहने वाले थे, जिनकी 37 साल की उम्र में मौत हो गई। जिस दौरान उनकी मौत हुई उस वक्त वे एक रियलिटी स्टार और एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर थे। वो अपने ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए और अपने सोशल मीडिया फैंस को इम्प्रेस करने के लिए रेलवे ट्रैक पर पुशअप्स कर रहे थे कि तभी अचानक एक ट्रेन ने उन्हें कुचल डाला। जब एक ट्रेन ऑपरेटर ने ग्रेग प्लिट को ट्रेन की पटरी पर देखा तो उसने ब्रेक भी लगाए और हॉर्न भी बजाया था, लेकिन बदकिस्मती से ट्रेन नहीं रुक सकी और ग्रेग प्लिट की मौत हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई कि रेलवे ट्रैक पर शूटिंग करने के दौरान उनके पास इस बात की परमिशन नहीं थी। 17 जनवरी 2015 को ग्रेग प्लिट अपनी नासमझी की वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस तरह के खतरनाक स्टंट्स अपनी असल जिंदगी में कभी ना करें। 9वें नंबर पर नाम आता है अजीज शेवरशेन का। अजीज शेवरशेन को जीज के नाम से भी जाना जाता था और ये मेक्सिको के रहने वाले थे। छोटी उम्र में वे बहुत ही पतले और स्किनी थे, जिनका सपना ये था कि वे एक बहुत ही ताकतवर बॉडी बनाएंगे। उन्होंने किसी भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने ह्यूज फेसबुक फैंस और यूट्यूब फॉलोअर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना ली थी। 5 अगस्त 2011 को उनकी 22 साल की उम्र में थाईलैंड में वफात हो गई और डॉक्टरों के मुताबिक मौत की असल वजह स्टेरॉइड्स की ओवरडोज था। 8वें नंबर पर नाम आता है ओली कूने का। ओली कूने ने 16 साल की उम्र में वेट लिफ्टिंग शुरू कर दी थी। बॉडी बिल्डिंग का मानो उन पर जुनून सवार था। 20 साल की उम्र से पहले ही उन्हें 2 दफा हार्ट अटैक्स आ चुके थे और इसके साथ ही उन्हें 3 स्ट्रोक भी आए थे, जो कि साफ साफ स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ था। 18 साल की उम्र में डॉक्टर्स ने उनकी बिगड़ती हालत को देखकर उनको वेट लिफ्टिंग करने से सख्त मना कर दिया था, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में 4 साल के अंदर ही उनकी वफात हो गई। उन्होंने शरेआम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल करने की बात शेयर की थी, लेकिन अपनी मौत से काफी अरसे पहले ही उन्होंने स्टेरॉइड्स लेना बंद कर दिया था। लेकिन स्टेरॉइड्स की वजह से जो उन्हें नुकसान हुआ था उसका मुआवजा कहीं से भी नहीं हो सकता। 7वें नंबर पर है चैड ब्रदर्स। चैड ब्रदर्स एक अमेरिकी शख्स थे जो कि जिम में अचानक से मिसबिहेव करने की वजह से चर्चा में आए थे और इसी वजह से उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। ये सब तब हुआ जब उन्होंने पास की ट्रेडमिल में एक इंसान को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और ऑफिस एरिया को बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ कई सारे डंबल सेट्स नीचे गिरा दिए थे। लेकिन ये आज तक नहीं पता चल सका कि उन्होंने ऐसा मिसबिहेव क्यों किया और आखिरकार पुलिस को उन्हें इलेक्ट्रिक गन से शूट करना ही पड़ा, जिससे वो अचानक बेहोश हो गए। लेकिन वे वापस होश में कभी नहीं आए और तहकीकात करने पर यह बात सामने आई कि उनके जिस्म में स्टेरॉइड्स और पीसीपी ड्रग्स की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद थी। 31 अक्टूबर 2011 को 32 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो गई। 6ठे नंबर पर मौजूद हैं एंथोनी डी एरिजो। ये एक फॉर्मर स्कूल रेसलिंग स्टार थे और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन शख्स भी थे और इसके साथ ही वे शदीद ताकतवर भी थे और 243 किलो की बेंच प्रेस भी करते थे। लेकिन नाजरीन, ज्यादा मिकदार में स्टेरॉइड्स लेने की वजह से वो दिल की बीमारियों के शिकार हो गए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने उन्हें वार्निंग भी दी कि अगर वे स्टेरॉइड और वेट लिफ्टिंग करना बंद नहीं करेंगे तो उनकी मौत तय है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स की एक भी नहीं सुनी और ग्रोथ हार्मोन्स के डोज के साथ वर्कआउट करना भी शुरू कर दिया। एक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए पिट्सबर्ग के लिए उड़ान भरी, लेकिन होटल में एक रात पहले ही 21 जुलाई 2006 को 44 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई। 5वें नंबर पर मौजूद है रिच पियाना। रिच पियाना अमेरिकन बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी थे जो कि अपने शदीद ताकतवर जिस्म के साथ जाने जाते थे और उनकी सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अपने बॉडी बिल्डिंग के एंटायर कैरियर में इंसुलिन और स्टेरॉइड्स की डोज ली, जिसमें सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन भी शामिल थे। लेकिन नाजरीन, इसी वजह से वो करीब 2 हफ्तों तक कोमा में रहे और फिर 25 अगस्त को 26 साल की उम्र में उनकी वफात हो गई। फिटनेस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसुलिन ही उनकी मौत की मेन वजह थी, जबकि उनकी मौत की वजह आज तक एक मिस्ट्री है।
चौथे नंबर पर नाम आता है स्टीव माइकलिक का। स्टीव माइकलिक अपने शदीद ताकतवर जिस्म की वजह से जाने जाते थे। 1972 में उन्हें मिस्टर अमेरिका का टाइटल नसीब हुआ और 1975 में उन्होंने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल जीता। लेकिन बहुत जल्द उन्होंने ड्रग्स और स्टीरॉइड्स लेना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी सेहत पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और 1980s में ये बात साफ हो चुकी थी कि उन्हें लिवर ट्यूमर और किडनी की बीमारी है। 24 मई 2012 को माइकलिक की 63 साल की उम्र में मौत हो गई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप को एक गन से गोली मार दी थी, क्योंकि वो अपनी सेहत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। नंबर 3 पर मौजूद हैं एंड्रियास मुंजर। ये शख्स अपने जिस्म के लोएस्ट बॉडी फैट की वजह से जाने जाते थे और जाहिर सी बात है कि ये सब ड्रग्स और स्टीरॉइड्स की वजह से ही मुमकिन है। मुंजर पूरे साल एक्सेसिव ट्रेनिंग किया करते थे और पूरी सख्ती से लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया करते थे। वो रेगुलर तौर पर मसल बिल्डिंग और बॉडी वाटर रिमूवल का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बहुत जल्द उन्हें पेट दर्द की तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों को मजबूरन उनके पेट का ऑपरेशन करना पड़ा। 14 मार्च 1996 को 31 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी वफात हो गई। पोस्टमार्टम करने पर यह पता चला कि उनका लिवर ट्यूमर से भरा पड़ा था और उनका दिल एक आम इंसान के दिल के मुकाबले में साइज में 2 गुना बड़ा था। नंबर 2, सिफेसो लुंजेलो तबाते। इनकी जो कहानी हम आपको बयान करने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको धक्का लगे। वो अफ्रीका के जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियन थे और उनकी वफात तब हुई जब वे एक शो में बैक फ्लिप कर रहे थे। बैक फ्लिप करते वक्त वो अपने सिर के बल गिर पड़े, जिससे कि उनकी गर्दन टूट गई और उनकी मौत हो गई, जिसने वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों को हिला कर रख दिया था। ये दिल दहला देने वाला हादसा बाकायदा कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हो गया। इस वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि स्टेडियम में मौजूद सभी लोग सदमे में हैं, जिनमें से कुछ लोग मदद के लिए भी आए, लेकिन उससे पहले ही उनकी वफात हो चुकी थी। अब नाजरीन वक्त है पहले नंबर की तरफ बढ़ने का, जहां पर नाम आता है डेलस मैकग्रेगर का। डेलस एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे और मिस्टर ओलंपिया 2016 में फॉर्मर टॉप 10 प्लेसर थे। 22 अगस्त 2017 को 27 साल की कम उम्र में गले में खाना अटक जाने की वजह से उनकी चोकिंग की वजह से मौत हो गई। इससे पहले डेलास मैकग्रेगर अर्नॉल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया 2017 में प्री जजिंग के दौरान स्टेज पर कोलैप्स हो चुके थे, लेकिन इसमें कुछ भी सीरियस नहीं था और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर समझाया कि वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से अफेक्टेड थे और जब वो स्टेज पर थे तो उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। गले में खाना अटकने की वजह से उनकी वफात का होना पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए एक दिल दहला देने वाला मंजर था और किसी शख्स की इस तरह से वफात होना वाकई में दिल दुखाने वाली बात है।